हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। खत्म हो गया जी। दूसरी केड़ी एक्टिविटी थी जी? हाँ जी, गिव मी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। All those activities that are concerned with acquisition and disposal of fixed assets and investments other than those present in cash and cash equivalents। ध्यान दीजिएगा, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म कर दी। इसमें अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है तो हमें तकरीबन हर जगह ही जाना पड़ता है, जैसे कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर। शेयर कैपिटल पे जाना पड़ता है डिविडेंड के लिए, डिवेंचर पे जाना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स के लिए, शेयर होल्डर फंड में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस पे जाना पड़ता है टू फाइंड आउट ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर हम पहुंचे जी करंट लायबिलिटी में, वहां तो जाते ही जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी डेट के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर क्या निकालना है? इंटरेस्ट। उसके बाद जी एसेट साइड पे अगर हम चलें तो हमें फिक्स एसेट पे जाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन निकालने के लिए, इनटैंजिबल एसेट पे जाना पड़ेगा निकालने के लिए गुडविल, पेटेंट, अमोर्टाइज्ड। करंट एसेट पे तो जाना ही जाना है जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो हमें हर जगह की चीज को देखना पड़ता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो। स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको अदर इनकम पे भी जाना है, आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे भी जाना है, फाइनेंस कॉस्ट पे भी जाना है, अदर एक्सपेंसेस पे भी जाना है, चेंजेस इन इन्वेंट्री पे भी जाना है। आप 2 बार गए और नोट्स टू अकाउंट पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के डिफरेंस के लिए। और उसके बाद जी आपके पास टैक्स पे भी जाना होता है। तो मतलब जब हम ऑपरेटिंग खेलते हैं तो तकरीबन हर एक चीज टच होती है। लेकिन अब क्या खेल रहे हैं? सुना नहीं जी? अगर डेफिनेशन अभी बोल के सुनाई थी वो सुनी हो तो हमारा कोर एरिया जो है इन्वेस्टिंग के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ रहता है NCA, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल। उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल, इंटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट्स अंदर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट एसेट्स। हम करंट एसेट्स में इस एक्टिविटी में नहीं जाते, हमारा सोल फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ NCA एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर मेरी बैलेंस शीट गिवन है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में से मेरे को रेंट रिसीव्ड मिल सकता है जी, डिविडेंड रिसीव्ड मिल सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट मेरे को एसेट के अकाउंट से मिलेगा। तो मेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर मेरी बैलेंस शीट है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन और NCA से खेलना है। और अगर मेरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरा रोल प्ले वहां से सिर्फ एक ही आइटम से है, आइटम का नाम है अदर इनकम। ड्रिप वहीं पड़ा मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कहानी समझ में आई जी? शॉपिंग करोगे तो क्या होगा? यस। और सेल करोगे तो क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में तो बहुत कुछ था ना, टिप्पीरी, आईफा डिप, ड्रिप, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऊपर ऐड किया तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस किया तो नीचे ऐड। कोई रोना नहीं जी। अगर कल्ला क्वेश्चन आता है क्या निकालने का? कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। डन है जी? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, अब जो मर्जी बेच लो, क्या बेचना बोलो? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स। किसी को भी बेचोगे पैसा आएगा, यहां आ जाएगा। डन है जी? परचेज ऑफ, खरीद लो जी, क्या खरीदना? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स। खरीदोगे तो पैसा जाएगा,
चला गया जी, बोलो जी, डन है। ड्रिप का ड्री, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस मुक गई कहानी, मुक गया मेला। भाई टिक जो, हाथ जड़ा लो। कर्मा इज अ बिच, जिन्ना तू कल्पा रहा ना, तेरी औलाद कल्पाऊ तेनू। शराप है मेरा। ओवर सब्सक्राइब्ड बाय n नंबर ऑफ टाइम्स। डन जी। ड्रिप का पी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ आएगा। सोचो, 90 की चीज 120 में बेची, पैसे कितने आए? तो फिर प्रॉफिट उसमें आ तो क्या, दो बार कहां से ले लोगे? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट 120, 90 की चीज थी, 120 में गई, 30,000 फायदा, 90 भी आ गया, 30 भी आ गया, तो दोबारा से लिखोगे प्रॉफिट। चैप्टर का नाम फिर से याद करा दूं, क्या है? ओनली कंसर्न इज इनफ्लो एंड ऑपरेटिंग में मेथड क्या था? इनडायरेक्ट, नीचे से चल रहे थे तो सारा स्यापा पड़ा था, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें एप्रोप्रिएशंस भी थी, टैक्स भी था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी थी, एक्सपेंसेस भी थे, और नॉन कैश आइटम्स भी थी। इन सबको डील करना पड़ रहा था निकालने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब काम सीधा है, आ गया और चला गया, आ गया चला गया, आ गया आ गया आ गया। कोई ऑर्डर नहीं देखना कि जी पहले सारा आ गया लिखेंगे फिर सारा चला गया लिखेंगे। जो आ रहा है नबेड़ लो, जो चला गया जाने दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रैकेट, बिकॉज दैट चेंजेस द गेम। इनफ्लो है नो ब्रैकेट, आउटफ्लो है ब्रैकेट। आपने सब कुछ ठीक लिखा, इनफ्लो था ब्रैकेट डाल दी, जीरो। आउटफ्लो था ब्रैकेट नहीं डाली, जीरो। आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गेम ओवर। इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। और इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट का अकाउंट बनाना। किसका अकाउंट बनाना? एसेट का। डेप्रीसिएशन याद है जी? डेप्रीसिएशन याद है? उसके बाद एक और चीज जो कभी याद ही नहीं हुई, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। उसके बिना ये पूरा नहीं होगा चैप्टर। बट इट्स नॉट दैट टिपिकल एज इट वाज इन 12th स्टैंडर्ड। लेकिन इस एडजस्टमेंट के बिना आपका बोर्ड का पेपर पूरा नहीं होगा। गिव मी जर्नल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन। 2 एक और होती है एंट्री डेप्रीसिएशन की, देखा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। दोनों ही जगहों पर अमाउंट सेम है लेकिन एंट्री डिफरेंट है। मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, बताना कितना ऊपर से गया। एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, asset is maintained at written down value। कितना ऊपर? स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया? बताओ फिर। asset is maintained at cost। मैंने ना आपसे 2 एंट्रीज पूछी थी, एक ही बताई थी आपने, दूसरी मैंने पूछी थी। मेरा सवाल यह है, लिसन टू इट केयरफुली। If your asset is maintained at cost, what should be the entry for depreciation? 2?
आई गॉट माई आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर, नो एंट्री, पाताल में ही चला गया ये तो। मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा हूं, ये कोर ऑफ द अर्थ में चला गया। मेरे को पता है तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए इसका बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है। आपको दो सिचुएशंस होंगी। एक, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करते, ये वर्ड यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या यूज करते हैं? सिचुएशंस बहुत सिंपल है, दो ही हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस या तो क्वेश्चन में दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, बस ये आइडेंटिफाई करना, इतना तो हो जाएगा। तो जब दिए होंगे तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जब नहीं दिए होंगे डेप्रिसिएशन टू एसेट। दैट्स इट। क्लियर है जी? आइए, $5.43 पेज, 5.43 पेज, टॉप ऑफ द पेज। व्हाट आर यू सीइंग? कैश फ्लो फ्रॉम, चेक कर लीजिए। पहले सारे इनफ्लोज हैं, फिर हमने ऐसे कोई नहीं करना जी, और ये भी नहीं करते। आ गया तो विदाउट ब्रैकेट, चला गया तो विद ब्रैकेट। इलस्ट्रेशन 33, क्या मांगा जा रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम, लो जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, particulars, details, amount, खाली छोड़ दो। What's the information given to us in the question? किसके बैलेंसेस गिवन है? हाँ जी, मशीनरी के। वो दूसरे के बैलेंसेस गिवन है जो बताया था अभी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, इज इट गिवन और नॉट? जल्दी बोलो। ओके, मशीनरी की नेचर, फेवरेबल बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ले आओ जी, 8 लाख, क्लोजिंग दे दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ले आओ जी, ले आओ, 9 लाख। डन है? जल्दी बोलिए। बढ़िया जी, और क्या बता रखा है? डेप्रिसिएशन फॉर द, मेरे को जनरल एंट्री चाहिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन जी? इतना क्लियर है जी? इसका कहीं यूज करते हो आप? आईफा डिप का डी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डन है जी? अब वो कह रहे हैं जी, साल के शुरू में एक मशीन थी, कितने की बेच दी? कितने की बेच दी? 25,000 की। उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? याद है ये वर्ड? कैसे आती है रिटर्न डाउन वैल्यू? डेप्रिसिएशन माइनस करने के कितनी है? लेस सेल प्रोसीड्स, कुछ याद आया होगा? वर्किंग नोट ऑफ मशीनरी अकाउंट। 20 की चीज कितने में बेच रहे हो? 25। फायदा के नुकसान कितने का?
आई होप आपको याद होगा मशीन बेचने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड्स कितना जी? 25। ये क्लियर है जनाब? अब अगर मशीनरी अकाउंट याद हो, लॉस इधर आता था, गेन दूसरी तरफ, अभी क्या हो रहा है? लॉस के गेन। 2 गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहां जाता है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में? गेन, अदर इनकम। कितना गेन है जी? पहले लॉजिक जी, फिर जो तुमने करना वो। साल के पहले दिन कितने की मशीन हमारे पास थी? सुना नहीं जी? 8,60,000 में से कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू वाली मशीन हम बेच गए? 8,60 में से 20 की मशीन गई, बची कितने की? 8,40 में से कितनी डेप्रीशिएट हो गई? बची कितने की? तो साल के एंड में अगर हमने शॉपिंग नहीं की है तो कितने की मशीन होनी चाहिए? 8 लाख। साल का एंड तो मशीन होनी चाहिए थी, है कितने की? तो 1.5 लाख की चोरी कर लाए के खरीदी? मशीन खरीदने की एंट्री। बैलेंसिंग फिगर। इतना सोचना आपने है नहीं, तो एडअप कर लो। 40 ते 25 65, 9 50 ते 65 जी 10 लाख 15,000। 10,15,000 minus 8,65,000 gives us 1,50,000। 10,15,000। ये डब्बा सिर्फ ये नहीं देता, ये डब्बा आपको ऑपरेटिंग का सम्मान भी देता है। डिप का डी और ड्रिप का पी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डन। अब इस डब्बे से ये सामान और ये सामान तो है ऑपरेटिंग का, हमें कौन सा चाहिए? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का तो सामान ही सिंपल है, पैसा आ गया और पैसा चला गया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट प्लीज 25,000। इनफ्लो विदाउट ब्रैकेट। परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो 1,50,000। 25 माइनस 1 50, 1 25। पॉजिटिव नेगेटिव? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डन जी? दैट्स इट जी। ये सिंपल नहीं आएगा, इतना काम हम बड़े क्वेश्चन में वैसे ही कर लेंगे। व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? 1 मार्क। हाफ फॉर दिस एंड हाफ फॉर दिस। अगर मार्किंग स्कीम में हुआ सेटअप बचते हुए तो आधा नंबर इसका मिलेगा पूरे डब्बे का, अदरवाइज इस डब्बे का कोई नंबर नहीं। मेरे टेस्ट में हमेशा होगा, और ढंग से बना होगा तो मिलेगा। सिर्फ पर्ची बना के दी होगी तो मैं भी पर्ची दे दूंगा। TS22 स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉपर तरीके से। TS22 भैया एक बारी बंद करना। To balance brought down 9,60,000, by balance carried down 10,50,000, by depreciation account 30,000, sorry 35,000, by bank account 45,000 to gain 15,000। बैलेंसिंग फिगर बताइए जी। 1 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 30,000, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख, 1 लाख
Proceed stands at 45,000 and purchase of machinery stands at 1 लाख। एक 15 रह गया जी, एक 10। पॉजिटिव नेगेटिव, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आओ जी जरा इलस्ट्रेशन 35, इलस्ट्रेशन 35। क्या निकालना है जी? कैश फ्लो फ्रॉम, चेक कीजिए क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में, क्या गिवन है? 10% बोर्ड पे जी, 10% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे जी। व्हाट्स द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लीज। 2 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन प्लीज। Additional information regarding investments held in the beginning were sold at a profit of, investments at the beginning please, investments at the beginning please। पूर्णिमा जी, गुलनूर जी इधर भी देख लो। 2,50,000 का हाफ, that's the investments held in the beginning, sold at a profit of how much? Profit at the rate of 10%, 12,500 gives us 1,37,500. What is 1,37,500? By bank account 1,37,500 to gain on sale of investments 12,500। डन जी। लॉजिक का तो कोई फायदा नहीं आपको बताने का, गाना तो आपने जुगाड़ी है। 2.5 लाख की थी, आधी बेच दी, बची कितने की? 1,25। दिख कितने की रही है? 1,25 से 5 कैसे हो गई? खरीद के। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 6,37,500 माइनस 2,67,500 गिव्स अस 3,75,000। इतना क्लियर है जी? एक और आइटम गिवन है जनाब, सुना नहीं जी? प्लीज चेक कर लो। गिवन है आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बोलिए। तो एंट्री लगती है जी डेप्रिसिएशन टू एसेट। ओपनिंग बैलेंस दीजिए। सुना नहीं? क्लोजिंग बैलेंस दीजिए 11 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कीजिए क्या गिवन है। बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट प्लीज 1190 प्लस 1 लाख 1290 माइनस 875 जी 125 4 लाख बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। डन हो गया जी? प्लीज चेक कीजिए जो मेन क्वेश्चन है एडिशनल इंफॉर्मेशन से ऊपर, वहां पर हमें 2 ही एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, यस और नो? वो कर लिया जी हमने। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,37,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो 4 लाख आउटफ्लो। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यही है जी? बोलो जी। एंड 35 25 जी 60 एंड 1,37,500 1,97,500। बास में से माइनस करना जी, आंसर देखो 5,92,000 अंडर ब्रैकेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, क्वेश्चन मार्क करो इसके ऊपर। TS 23 DK 22 BA बुक असाइनमेंट। इलस्ट्रेशन 33 पे वापस आओ।
TS22 कर लिया, DK19 बुक असाइनमेंट, PC 49 एंड 51 17 तक करके आए थे जी, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 वो इन दो इलस्ट्रेशंस के ऊपर के क्वेश्चंस प्लस आपको इलस्ट्रेशन 13 के साथ आज क्वेश्चंस लिखवाए थे PCSE भाषण में से, वो ये सारा काम है जी आपका कल का मॉर्निंग 9 AM टू 10:30 AM। बिजनेस की क्लास 10:30 से 12 और अकाउंट्स की है जी 9 से सुबह 10:30, क्योंकि इसे लेट नहीं कर सकते, फिर यहां पे ट्रैफिक का इश्यू हो जाएगा जी। सो 9 AM टू 10:30 AM। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,40,000। सेम सेटअप है जी आपके पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, आपका एसेट रिटर्न ऑन वैल्यू पे मेंटेन्ड है। हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ रिटर्न ऑन वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। आई अगेन रिपीट, when accumulated depreciation opening and closing balances are not given in our asset account, we only pass one journal entry, that is depreciation to asset account. By depreciation account जी 220 आपको दे रखी है, जो एसेट आप बेच रहे हो वो 240 का है, उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन 90,000 है, उसकी बुक वैल्यू 150 आती है, बेची आपने 170 में, 20,000 का हो गया गेन। ये आ गया जी आपका गेन और ये आ गई जी आपकी सेल प्रोसीड्स। बैलेंसिंग फिगर आया जी 7,10,000, दिस इज आउटफ्लो, this is inflow, that is your DK20 जी DK20th। हमारा एसेट जो है उस एसेट के अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन टू एसेट की एंट्री आनी है, ये चीज और ये चीज यहां पर सिर्फ रिटर्न ऑन वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखी है। इलस्ट्रेशन 36 प्लीज, इलस्ट्रेशन 36, इलस्ट्रेशन 36। इससे आसान पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन 36, हेडिंग पढ़ना, परचेजेस सेल्स लिखा हुआ है, बोलो। तो इन्वेस्टमेंट परचेज भी कर लीजिए, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, purchase of trademark, purchase of machinery, proceeds from sale of machinery, proceeds from sale of patents, interest received, dividend received, rent received, कहानी खत्म। ऊपर मार्क कर लो जी TS28, DK18 बुक क्वेश्चन, बुक असाइनमेंट। बॉटम ऑफ द पेज इलस्ट्रेशन नंबर 37, उसके ऊपर हेडिंग क्या है ध्यान दीजिए। देयर इज फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा है नोवा लिमिटेड की नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालिए। फिर सेकंड पार्ट प्रॉफिट ऑफ जस्ट लिमिटेड। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक क्वेश्चन अलग है और एक क्वेश्चन अलग है, एक नोवा लिमिटेड है और एक जस्ट लिमिटेड है। नोवा का जस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इलस्ट्रेशन 37 का पहला पार्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कृपया चेक करके बताएं। डू वी नो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो अब हमारे पास एसेट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी ड्यूरिंग द ईयर के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? चलिए, वो नहीं बनवा रहा जी, उसके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लो, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट, सो इट्स रिटन डाउन वैल्यू कम्स आउट, सोल्ड फॉर लॉस ऑफ, प्लीज चेक कर लो अकाउंट राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द पेज, मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस, बैलेंसिंग फिगर इज टू बैंक। बोलो भाई, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट चेक कर लो जिसमें से बैलेंसिंग फिगर आएगी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब गुडविल के अकाउंट पे आओ, गुडविल की वैल्यू पे आओ, इलस्ट्रेशन 37 क्या कह रही है? गुडविल बढ़ गई कम हो गई? इलस्ट्रेशन 37 बॉटम ऑफ द पेज, व्हाट अबाउट गुडविल, बढ़ गई कम हो गई? कितने से? चोरी करके लाए के खरीदी? खरीदोगे तो क्या होगा? आउट फ्लो, परचेज ऑफ
गुडविल अमाउंट 50,000। नेक्स्ट लैंड चेक करो कितने की थी, स्टार लगा लो लैंड पे, कितने की रहेगी 70, कितने की कम हो गई, घिस गई, धस गई, दलदल आ गई, उस पे कब्जा हो गया। लैंड इकलौता ऐसा फिक्स्ड एसेट है जो कभी डेप्रीशिएट नहीं होता। अगर लैंड के साथ जोड़ दूं दो शब्द एंड बिल्डिंग, फिर डेप्रीशिएट होगा, उसमें भी लैंड डेप्रीशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रीशिएट होती है। कल्ली लैंड 1,70,000 की कैसे रह गई, बेच दी, कितने की, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। सेकंड पार्ट जी, जस्ट जी के पास आ जाओ, केड़ा प्रॉफिट है, ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टिंग आफ्टर व्हाट, कितना है 2 लाख। देखो कोई टिप्पी री का सामान मिलता हो, ट्रांसफर टू, तो एडअप करके हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। आईफा डिप का सामान ढूंढो, गुडविल अमोर्टाइज, ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ओके जी। मुक गया जी कि कुछ और भी है, बस जी। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आओ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी होता, बढ़ गई कम हो गई, सुना नहीं जी, तो प्लस तो माइनस कर देंगे जी। इन्वेंट्री क्या हो गई जी, तो प्लस कर देंगे, मुक्की गानी जी। आइए जी इलस्ट्रेशन 39 पढ़ो जी। ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग क्या मांग रहे हैं आपसे, ऑपरेटिंग एंड, ठीक है जी। लाओ फिर ऑपरेटिंग चलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दो, 4 लाख माइनस 1 लाख गिव्स अस, सुना नहीं जी, 5 लाख। ले आओ टिप्पी री, देखो प्रोविजन फॉर, डब्बा बनेगा जनाब, क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो कुछ और भी मिलेगा, सुना नहीं, आपने बताना है जी अकाउंट में इधर आएगा इधर आएगा। लेफ्ट क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कई होनहार बालक लिख देते हैं टैक्स पेड, तो पे हो जाता है उनका टैक्स फिर जी। टू बैंक अकाउंट कितना जी, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी जी, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन मेड। डन है जी। टिप्पी में ऊपर जाएगा 30, नीचे भी जाएगा 30। चलिए जी टिप्पी री हो गया जी अपना। अब आओ आईफा डिप पे, देखो जी कहानी बताओ जी, बताओ। 2 डेप्रिसिएशन है आपके पास, केडी आएगी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाँ जी बोलो। 1, बिल्कुल ठीक है जी। मशीन कितने की है जी जो बेच रहे हो, उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन 140 माइनस 60, कितने में बेच रहे हो, 30 का क्या आ गया, आएगा ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बिल्कुल ठीक है जी 30,000। आईफा आ गया, आईफा में एफए आ गया जी अपने पास, और डिप का डी आ गया। और देखो जी एक और आइटम है जी अपने पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट जी। ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 160। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग हाउ मच, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 का 1/4 20, 80 की चीज 1 लाख में 20,000 का गेन, 120 इधर 160 नहीं जी 260, उधर 260 है, इधर 120 है, बचा 140। 2 बैंक। डन है भाई, बोलो। अब यहां से हम अभी कर क्या रहे हैं, पहले तो ये बताओ। हमारा ऑपरेटिंग का यहां से कौन सा सामान निकलेगा, ड्रिप, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, ओके जी। उसके बाद अपनी जर्नी होती है आईफा डिप। आईफा डिप में से हमें मिला लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हम जाते हैं ड्रिप,
ड्रिप पे आता है जी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो आ गया जी अपने पास। और कोई आइटम दिखती हो आपको तो देख लो जी। फिर हम पहुंचते हैं कहां पे जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चेक करो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्लस हो जाएंगे। लास्ट आइटम ऑफ द टेबल क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, माइनस हो जाएंगे। नीचे जाकर इनकम टैक्स पेड कर देंगे जी 30,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो एक डब्बा मैंने बना दिया किसका, इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें से ये क्या है आउटफ्लो और ये क्या है इनफ्लो। और एक डब्बा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज आप वही करके हटे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू। ये राजी आपका फॉर्मेट, जिसका एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके हटो। ये एक रहा, ये दूसरा रहा, जिसमें हमारे अकाउंट में सिर्फ आएगी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो कि है 1,40,000। बेचेंगे 50,000 पे बाय बैंक, लॉस आएगा 30,000 और टू साइड पे आएगी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक। वो जो टू बैंक आएगा वो है परचेज ऑफ मशीन, बाय बैंक जो आया है दैट इज सेल ऑफ मशीन। बॉटम ऑफ द पेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट खरीद ली, बेच ली, फिक्स्ड एसेट खरीद लिए और बेच लिए। यहां से अपने पास आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क कर लो ऊपर, TS 30 एंड 31। बंद करके चलाएं बेटा, और इसकी फोटो ले ले पहले। चला दी। हाँ जी, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी। कल हमने किया था एसेट इज मेंटेन्ड एट रिटन डाउन वैल्यू। सिंपल भाषा में एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थे, तो हमारी जर्नल एंट्री थी डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, तब हमारी जर्नल एंट्री होगी डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट। वो हमारा सेटअप है जी। आइए इलस्ट्रेशन 34। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। ध्यान दीजिए जी, इलस्ट्रेशन 34 मशीनरी, साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा, लोड ही नहीं थी जी, मैं नहीं लिखूंगा और ये भी नहीं लिखेंगे आगे जाके। साथ में क्या लिखा है, एक्यूमुलेटेड, उसके नीचे क्या लिखा है, पेटेंट्स। तो तीन चीजों के अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, इन सबका अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बनेगा जी मशीनरी, फिर उसी के नीचे बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीनरी एसेट होता है जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ब्रॉट डाउन है जी 4 लाख और कैरेट डाउन है जी 4,20,000। उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन आता है। इसका ध्यान रखिएगा, आपने ऑपोजिट साइड्स पे लिख दिया पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के बैलेंसेस हैं 1 लाख एंड 1,10,000।
उसके बाद कहानी है एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, व्हाट्स द कॉस्ट। सुना नहीं जी, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट 40,000 है और उसके ऊपर आज तक की डेप्रीसिएशन, 2 डेप्रीसिएशनों से डील करना पड़ना है जी आपको। एक का नाम है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी एंट्री कल की थी डेप्रीसिएशन टू एसेट। आज करेंगे डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन होती है जो साल भर मशीन यूज करके प्रोवाइड की जाती है ऑन द मशीनरी। दूसरी डेप्रीसिएशन होती है जो अभी अभी आपने पढ़ी। ये 24,000 किसे बिलोंग करता है? ये 24,000 किसे बिलोंग करती है? डेप्रीसिएशन 40,000 की मशीनरी को बिलोंग करती है कि 4 लाख की मशीनरी को बिलोंग करती है? बहुत फर्क है। जो मशीन आपने 40,000 में खरीदी थी, कब खरीदी थी पता नहीं, लेकिन आज तक की उसके ऊपर डेप्रीसिएशन 24,000 है, तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 24,000 बचे 16। इसे चाहे बुक वैल्यू बोल लो, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू बोल लो। वो आई हमारे पास 16,000। कितनी आई? अब 16,000 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? लेस सेल प्रोसीड्स। 16 की चीज 20 में गई जी, व्हाट इज 4,000। ध्यान दीजिएगा, कल कहां से शुरू हुए थे? रिटर्न डाउन वैल्यू से, हमें ऑलरेडी गिवन थी। आज हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे पहुंचे हैं, तो ये अब हमने देखना है हमें क्वेश्चन में क्या सिनारियो गिवन है। रिटर्न डाउन वैल्यू का ही कंपैरिजन होगा किसके साथ? सेल प्रोसीड्स के साथ, वॉट एवर द केस इज। अब वो जानकर आपको कल वाले सेटअप में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन देंगे और आज वाले सेटअप में ज्यादातर जगहों पे डेप्रीसिएशन देंगे। आपको दोनों डेप्रीसिएशन के बीच का फर्क क्लियर होना चाहिए। एक डेप्रीसिएशन है, फिर से बोल रहा हूं तीसरी बार आज ही के लेक्चर में, डेप्रीसिएशन टू एसेट या डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये होती है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो जितनी भी हमारे पास मशीन है उसके ऊपर की डेप्रीसिएशन है। ये 40,000 के ऊपर जो आज तक की डेप्रीसिएशन है वो कितनी है? 24,000। अब ध्यान दीजिएगा, ये 24,000 कहां पड़ा हुआ है ये बता सकते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अंदर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर। तो अब हमें इसे भेजना है जी। तो बेसिकली 2 एंट्रीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। कल इसकी जगह क्या किया था? डेप्रीसिएशन टू। आज क्या किया है? ये आती है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और ये आता है टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो जी अब इन एंट्रियों को पोस्ट करना। व्हाट इज 24,000? पहले वाली के दूसरे वाली? पहले वाली। आपके पास 40,000 की मशीन है सिर्फ कि 4 लाख की है? अब तो बुद्धि का विकास हो गया है कि अभी भी पिछले साल पे ही बैठे हो। बैठे रहो, तुम्हारी मर्जी। टू मशीनरी अकाउंट 24,000 टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो ऊपर जाएगी थी क्योंकि एंट्री ये रही, ये इधर आ गई जी। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 24,000। 40,000 की कॉस्ट है, 24,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, बुक वैल्यू आई 16।
16 की चीज कितने में बेची? 20, बेचने की एंट्री थी। बाय बैंक अकाउंट, फायदा हुआ नुकसान? टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन इज 4000। अब जी इधर बनता है 4 20 प्लस 20 4 40 प्लस 24 4,64,464। 464 में से 4 गया 4,60,000, 4,60,000 में से 4 लाख गया जी 60,000 टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आपका डब्बा पूरा हो गया। लेकिन जब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे, एक डब्बा अभी भी मेरा खुला है। मेरे पास टोटल डिप्रीसिएशन थी, जो टोटल कितने की मशीन पे थी? 4 लाख की। उस 1 लाख में से 24,000 की डिप्रीसिएशन भेज दी। कहां भेज दी? मशीन के साथ। मशीन कहां भेज दी? बेच दी। तो 1 लाख में से 24,000 गए 76। तो तुम्हारे पास डब्बे में कितने बचने चाहिए थे? लेकिन डब्बे में कितने दिख रहे हैं? 24 से 10 34,000 एक्स्ट्रा। वो डब्बे में डले होंगे तभी एक्स्ट्रा होंगे। टोटल मशीन कितने की थी? कितने वाली बेच दी? बाकी बची कितने की? 3,60,000। नई भी खरीदी कितने की? 60,000। ये सब हमारे पास ही थी कि सेल पे लगाई हुई है? तो चला कौन रहा है? हम। तो डेप्रिसिएशन भी कौन चार्ज करेगा? इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। वो रही थी एंट्री बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। 1 10 और 24 जी 1,34,000 माइनस 1 लाख गिव्स अस 34,000। तो ध्यान दीजिएगा, कल आपने एक डब्बा बनाना सीखा था। डब्बे का नाम था प्रोविजन फॉर टैक्स। उसकी एक ओपनिंग बैलेंस था और एक क्लोजिंग बैलेंस था। फिर 2 चीजें और थी, एक था प्रोविजन मेड और एक था टैक्स पेड। दोनों में से एक गिवन होगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। सेम इज द केस हियर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद बचती है ये 2 चीजें। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। कभी ये गिवन होगी जी, कभी ये गिवन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जाती है अल्फा डिप के डी में, दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इसका यूजेज क्या है? जस्ट टू हेल्प यू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। बिना इसके आप प्रॉफिट और लॉस निकाल नहीं सकते। आपके पास कॉस्ट गिवन थी 40,000 और सेल प्रोसीड्स गिवन थी 20,000। हम कभी भी कॉस्ट का सेल प्रोसीड से कंपैरिजन नहीं करते। हम हमेशा किसका कंपैरिजन करते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। ये जो शब्द लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू, सेल प्रोसीड्स, इनका होना बहुत जरूरी है और इन तक पहुंचने के लिए ये हमें चाहिए। ये बन गया जी अपना डब्बा। निकाल क्या रहे हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज 20,000, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000। एक और डब्बा बनाना है जी अपने को इसी क्वेश्चन में। पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है जी? एसेट। साल के पहले दिन कितने के थे? 2,80,000। साल के आखिरी दिन? सुना नहीं जी? डन है जी? इंफॉर्मेशन गिवन है, चेक करो। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ बाय अमोर्टाइजेशन। बाय अमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने के पेटेंट राइट ऑफ कर दिए जी? और भी कुछ लिखा है? सोल्ड एट टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स। ये भी कहां जाएगा जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लॉजिक समझ लो, कितने के पेटेंट्स थे?
280, कितने राइट ऑफ कर दिए, बचे कितने, 2, सुना नहीं, 240 बचे, तो फिर एंड में कितने होने चाहिए थे, 240, एंड में कितने दिख रहे हैं, कितने नहीं दिख रहे, तो 80,000 के पेटेंट्स आपने बेच दिए। कैसे बेचे, गेन पे, कितने गेन पे, 80 + 20, ये है लॉजिक। बैलेंसिंग फिगर बहुत सिंपल है जी, 280 + 20 3 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। अभी तक बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही थी, टू साइड, वो क्या बताती थी, खरीदा, क्योंकि बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। यहां पर बेचने की इंफॉर्मेशन गिवन है बट पार्शल, कि जी बेचा है, इतना तो पता है ना, बेचा है, बेचा है तो बैंक टू पेटेंट तो करना ही पड़ेगा। वही हमारे को मालूम नहीं है कि हमने कितने का बेचा है। बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड्स, खरीदा तो नहीं जी, खरीदा तो नहीं जी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, अमाउंट प्लीज 1 लाख। आंसर जी 120 - 60, 60,000 पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 60,000 जी। प्लीज TS24, TS24 डिट्टो कहानी है, 24 भी करना है जनाब और 25 भी करना है, हाथ सेट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस घर के लिए हाथ सेट करने के लिए, 24 एंड 25। कर दे बेटा बंद, 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, पहले जी 24 है, लो जी आपका एसेट 950 और 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख 10 और 1 लाख 50। आप जो एसेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट है 90,000, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, आप बेच रहे हो 30,000 में, सॉरी 30,000 उसकी है बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, वी आर सेलिंग इट एट 50, 20,000 का गेन, ये रही 60,000 जी। टू मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ऊपर गया, बैंक 50,000, गेन 20,000, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000, आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। फिर आया जी आपके पास पेटेंट्स का अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यही है, राइट ऑफ कर दिए 50,000 के, कुछ बेचे 40,000 के प्रॉफिट पे, बैलेंसिंग फिगर 90,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 90,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 50,000, परचेज ऑफ मशीनरी 1,40,000। आंसर आ गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000, कॉस्ट 25,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है, 25 - 15 जी 10, 10 की चीज कितने में बेची, 13, 3,000 का गेन। इधर आएगा जी 15, इधर भी आएगा जी 15, बेची 13 में, 3 का गेन, बैलेंसिंग फिगर, यहां की बैलेंसिंग फिगर। ओके हो गया जी, जल्दी बोलो मंजीत, उसमें वो वाइट वाले सर्कल में क्लिक कर दे फोन में। इलस्ट्रेशन 38, पढ़िए जरा, इलस्ट्रेशन 38 ढंग से। हाँ जी, सेटअप बताइए क्या गिवन है।
क्या ढूंढना, चलो यही बता दो। हाउ विल यू डिस्क्लोज दीज आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ध्यान दीजिए, आपको किस चीज का बैलेंस गिवन है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड सारे ही आपके फिक्स्ड टेंजिबल एसेट आ गई। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, पढ़ लिया? पढ़ लिया? ये बता दो, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है? बोलो जी, है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एंट्री कौन सी पास होगी फिर? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन टू एसेट? एक एंट्री पास होगी, दो। गुड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ले आओ। 5 लाख। नेट वर्ड क्यों लिखा है पता है? इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट, मतलब डेप्रिसिएशन टू एसेट की एंट्री ऑलरेडी एक बार पास, पहले पास्ट में हो चुकी है। हाँ जी, बैलेंस कैरेट डाउन लाओ। 6,35,000 डन है? बोलो भाई। अब कल आपने किया था, घर से भी क्वेश्चंस किए थे। जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी कौन सी वैल्यू गिवन थी आपको? रिटन डाउन वैल्यू गिवन थी कि नहीं थी? जल्दी बोलो। पढ़ लिया आपने प्रेजेंट इलस्ट्रेशन? कौन सा एसेट बेच रहे हो? मशीनरी कितने की है? कॉस्ट इज हाउ मच? इसके ऊपर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 40,000, सेल प्रोसीड्स 40 की चीज 25 में, 15 का क्या है जी? क्लियर है जी? जल्दी बोलो। कल किया था ये? तो जान के आपको देंगे इस सेटअप के अंदर ये वाली डेप्रिसिएशन। अभी आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हटे हो, ये वाली डेप्रिसिएशन आपने कहां डाली थी? एसेट के अकाउंट में, और इधर डाली थी। हाँ के ना? अब डालोगे? यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो आपके माइंड में। डालोगे जी? नो। तो फिर ये क्यों दिया है जी? एक तो कंफ्यूज करने के लिए, दूसरा टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। वो तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास क्या नहीं होगी। डन हो गया जी? आप ही ने, मैंने कल ही आपको सिंप्लीफाई कर दिया था जुगाड़ कि अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो मेरी एंट्री क्या लगेगी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू एसेट, बस जी वही लगाएंगे। इज दैट ओके जी? यहां पर ये तो नहीं आएगी, फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। इसको आने के लिए तीर चाहिए, वैसे भी आज के दिन में तीर की सिग्निफिकेंस है ना? तीर। डन हो गया जी? जल्दी बोलो। चलिए फिर बेचते हैं जी। कितने में बेचें? बोलो जी। 25,000। लॉस हो रहा जी? बोलो भाई। लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का जी? और क्या गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो। थर्ड लाइन क्या लिखा है? ये कौन सी है? ड्यूरिंग द आएगी यहां पर। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अमाउंट 70,000। और क्या गिवन है जी? पढ़ो पढ़ो, बढ़िया चीज गिवन है। अ मशीन कॉस्टिंग हाउ मच was for by issue of rupees at a, पूरे 2 चैप्टर कर चुके हो। इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कृपया एंट्री। मशीनरी है। 2 शर्म करो, कभी तो बड़े हो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने की मशीन है? 15,000। कितने का है जी अपना शेयर? 10 का शेयर। 12 1 12 जी 30, 12 2 24, 60, 12 5 1250।
डन, पोस्ट कराओ। 2 इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम 2500। डन हो गया भाई। अब बैलेंसिंग कर लें। 25 15 40 40 70 1 10 1 10 ते 6 7 10 7 45 जी 7,45,000। 12 500 ते 2500 जी 15,000। 15,000 और 5 10 5 25। 7 45 में से 5 25 सॉरी कितने बच गए भाई? क्या लिखूं जी यहां पे? बैलेंस ब्रॉड बैलेंस कैरी डाउन टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितने की मशीन थी हमारे पास साल के शुरू में? 15 की और खरीदी। 5 10 और 15 5 25। 5 25 में से बेची कितने वाली? 40। 5 25 में 40 गए 485। कितने की दिख रही है? तो बची हुई मशीन खरीद ली। डन है जी। जल्दी बोलो, डब्बा तुम्हारे सामने है, बता सकते हो क्या आएगा? पहले ये बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? डेप्री, हाँ केडी, बिल्कुल ठीक है। और लॉस, बिल्कुल ठीक है। डन, पक्का? चलो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा बताओ? सेल, गुड, हाउ मच? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट चाहिए भाई। और परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंट चाहिए 2 लाख। ये चोरी की थी। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश दिया प्रीमियम पे कि शेयर दिया? इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश नॉट टू बी शोन। डन है जी। जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग का सामान बता दिया आपने, इन्वेस्टिंग का बता दिया। नीचे चेक करो, यही मांगा था आपसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करो। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा 50,000। 2 चीजें आ गई, आप ही ने बताई थी, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खरीद ली और बेच ली। बोलो भाई ओके है? एक क्वेश्चन सॉल्व करो। डीके 20 छोटी शॉर्ट क्वेश्चन असाइनमेंट। डीके 20 खोलो फटाफट। डीके 20 करना मंजीत बंद।